नमस्ते, मैं डॉक्टर आदिति मेहरे, श्री ईश्वरदत्त आयुर्वेद और इनफर्टिलिटी चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सक। आज हम पीसीओडी और आयुर्वेद के बारे में जानेंगे। जब हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं तब हम उनको पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो हमें बोलते हैं कि मैम मुझे पीसीओडी है। तो आजकल की 6 में से 2 लड़कियों में ज़्यादातर पीसीओडी पाई जा रही है। तो अब हम देखेंगे कि पीसीओडी क्या है। व्हाट इज़ पीसीओडी? पीसीओडी इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। ये क्यों होती है? तो महिलाओं में, स्त्रियों में जो गर्भाशय रहता है, गर्भाशय के बाजू में 2 अंडाशय रहते हैं जिसे हम ओवरीज कहते हैं। इन ओवरीज में से एक ओवम हर महीने बाहर निकलता है। वो बाहर निकलने के बाद गर्भाशय में जाता है। गर्भाशय में जाने के बाद वहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो रक्तस्राव के माध्यम से बाहर निकलता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो 28 दिन की होती है। लेकिन कभी क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से या हार्मोनल सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये अंडा तैयार करने की जो प्रोसेस होती है ओवरीज में वो ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे तैयार करते हैं और वो अंडे फॉलिकल ओवरीज के जो रहते हैं वो बाहर नहीं निकालते, वहीं पे ही वो अंडे रह जाते हैं। इसलिए वो अंडे जो है वो ज़्यादा मात्रा में तैयार होते हैं। इसी को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर हम इसे सोनोग्राफी में देखें तो वो नेकलेस फॉर्म में हमें दिखाई देता है। अभी ये जब पीसीओडी शरीर में आ जाती है तो स्त्रियों के शरीर में बहुत से बदलाव आने लगते हैं, जिन्हें हम पीसीओडी के लक्षण भी कह सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पीसीओडी के लक्षण क्या है। पहला लक्षण जो होता है वो पीसीओडी का रहता है कि इरेगुलर मेंसेस, यानी कि 2-3 महीने में मेंसेस नहीं आ रही है या हेवी फ्लो है या फिर स्कैंटी ब्लीडिंग हो रही है। ये पीसीओडी का लक्षण होता है। महिलाओं ने कैसा जानना चाहिए कि उनकी पीरियड्स जो है वो इरेगुलर है? तो साधारणतः जो पीरियड का जो कालावधि बताया गया है वो 28 डेज का बताया गया है। तो अभी के प्रकृति की वजह से वो अभी 21 डेज़ या 35 डेज़ की हो गई है। तो अगर आपकी पीरियड 21 डेज़ के पहले या 35 डेज़ के बाद में आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय हो सकता है, यानी कि आपके पीरियड जो है वो इरेगुलर है। इस पे आपने ध्यान देना चाहिए, एक पीसीओडी का लक्षण हो सकता है। दूसरा, अगर हम लक्षण देखें तो फेशियल हेयर ग्रोथ जो रहती है वो हमें पीसीओडी के पेशेंट में ज़्यादातर दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि चीन या एब्डोमेन के रीजन में फेशियल हेयर ग्रोथ जो है वो हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। ये क्यों होता है? तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमें फेशियल हेयर ग्रोथ दिखाई देती है, जिसे हम हिर्सुटिज्म भी कहते हैं। तो तीसरा जो लक्षण है वो है वेट गेन। ये क्यों होता है? क्योंकि जब पीसीओडी होती है तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से शरीर में फैट डिपोजिशन जो है वो बढ़ जाता है। इसी कारण वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अगर आपका वेट पहले कम हो और बाद में अचानक से बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे तो ये भी एक पीसीओडी का कारण हो सकता है। इस पर भी आपने ध्यान देना चाहिए। चौथा जो रीज़न है वो मैरिड वुमन में हमें दिखाई देता है, वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्यों होती है? क्योंकि ओवुलेशन ही प्रॉपरली हो नहीं रहा, इस वजह से ओवम जो है वो अच्छे से तैयार नहीं होता। इस कारण महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती। ये भी एक लक्षण हो सकता है। अभी हम पीसीओडी के कारण देखेंगे। तो कारण में मुख्यतः स्ट्रेस ये बताया गया है, क्योंकि आजकल की बच्चों में हमें स्ट्रेसफुल लाइफ दिखाई देती है कि पढ़ाई का टेंशन है, महिलाओं में ऑफिस का, घर का, ये सभी जिम्मेदारियां वो संभालती रहती है। इस वजह से भी स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है और इससे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होकर पीसीओडी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। दूसरा एक कारण है कि व्यायाम का अभाव। आजकल हम बच्चों को देखते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल से आने के बाद बैठे ही रहते हैं, कहते हैं कि हम बहुत थक गए। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं प्रॉपरली हो पाता है। जो अपना जो शरीर बनाया गया है वो मूवमेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन हम उतनी मूवमेंट नहीं करते। इस वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो बिगड़ जाता है और पीसीओडी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अभी हम पीसीओडी के चिकित्सा के बारे में देखेंगे। पीसीओडी की चिकित्सा हम देखें तो इसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला को इरेगुलर मेंसेस और दूसरा जो है इनफर्टिलिटी। इरेगुलर मेंसेस में हम देखें तो इसमें पंचकर्मा की बस्ती चिकित्सा जो है इसके बहुत अच्छे लाभ हमें मिले हैं। इससे जो इरेगुलर मेंसेस है वो भी रेगुलेट होती हुई हमने देखी है। उसके बाद में अगर हम इनफर्टिलिटी का जो देखें तो इसमें जो ओव्यूलेशन प्रॉपरली हो नहीं रहा है, तो इसके लिए पंचकर्मा की उत्तर बस्ती जो चिकित्सा है वो बहुत
बहुत ही लाभदायक दिखाई हमें दी है। तो इससे क्या होता है कि ओवुलेशन जो होता है स्त्रियों में वो प्रॉपरली होता है, इसी वजह से महिलाएं कंसीव अच्छे से कर पाती है। अगर जैसे कि मैंने बताया कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इस वजह से हमारा आहार जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। इसके लिए हमने लघु आहार लेना चाहिए, स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और दूसरा जो जंक फूड है वो उसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि व्यायाम का अभाव भी एक इसका कारण है, इस वजह से आपने इसमें एक्सरसाइज जो है वो इंक्लूड करनी चाहिए। इसमें जो योगासन बताए गए हैं, बद्ध कोणासन, सुप्त बद्ध कोणासन, भरद्वाजासन, उष्ट्रासन, सेतुबंधासन, ये जो योगासन है इसमें बहुत ही फायदेमंद बताए गए हैं। जैसे कि हमने देखा कि पीसीओडी में इरेगुलर मेंसेस, स्कैंटी ब्लीडिंग और हैवी फ्लो रहता है। ये अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ओल्ड एज में इससे हमें एंडोमेट्राइटिस का जो डिसीज़ रहता है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमने योग्य उपचार करने भी ज़रूरी होते हैं। हमारे श्री विश्वदत्त आयुर्वेद इनफर्टिलिटी सेंटर में जो भी अब तक के पीसीओडी के रुग्ण आए हैं उनको हमने इंटरनल मेडिसिन और पंचकर्म की ट्रीटमेंट से अच्छा सोल्यूशन दिया है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, पीसीओडी के लक्षण हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।